like, comment and share तबलीग टीवी ऑफिशियल। अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में ऐसी भयानक आग लगी हुई है कि रुए ज़मीन पर जहन्नम का नमूना बना हुआ है। पूरा मुल्क लगा हुआ है उस आग को बुझाने के लिए, लेकिन वो आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। और वो शहर जहां हॉलीवुड के स्टार रहते हैं, वो शहर जिस शहर को बहुत ही मुज़य्यन तरीके से, बहुत ही महफूज तरीके से सजाया गया था, बहुत ही महफूज तरीके से बसाया गया था, जिस शहर पे कंट्री का बहुत पैसा खर्च हुआ, जिस शहर के अंदर लोग बहुत ही महफूज इमारतें बनाए थे, वो शहर आज आग की चपेट में आकर के बिल्कुल खाकिस्तर हो चुका है। हजारों घर जल चुके हैं, दसियों हजार घर जल करके राख हो चुका है। सारी कोशिशें हो रही हैं उस आग को बुझाने के लिए, लेकिन वो आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। सारी मुमकिन कोशिशें झोंक दी गई, लेकिन फिर भी वो आग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। वो अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, वो सुपर पावर कहा जाने वाला मुल्क उस आग को बुझाने में नाकाम है। वो हर एक बात और ये समझ ले कि कोई सुपर पावर नहीं है। सुपर पावर ये सिर्फ और सिर्फ ये डॉलर का खेल है कि डॉलर चूंकि इंटरनेशनल करेंसी है, इसलिए वो सुपर पावर बना हुआ है। जैसे ही सुपर डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी से निकाल दिया जाएगा, उसका सारा का सारा सुपर पावर होने का जो ख्याल है, जो दुनिया के अंदर जो दुनिया को ये समझाया गया है कि अमेरिका सुपर पावर है, कोई सुपर पावर नहीं है। ये झूठ बोला जाता है कि अमेरिका सुपर पावर है। डॉलर का खेल खत्म होगा कि सुपर पावर उसी दिन से अमेरिका सुपर पावर खत्म हो जाएगा। बहरहाल, और दुनियावी एतबार से अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, लेकिन ये बात समझ ले कि अल्लाह की ताकत के सामने कोई सुपर पावर नहीं है। सबसे बड़ा सुपर पावर अल्लाह के पास है। अल्लाह सुप्रीम पावर है अल्लाह के पास। जब उसके तरफ से कोई परेशानी आती है, उस परेशानी को कोई नहीं टाल सकता। दुनिया की पूरी ताकत मिलकर के भी उस आफत को ख़त्म नहीं कर सकती है। पूरा मुल्क अपनी सारी कोशिशें खर्च कर रहा है, सब कुछ लगाने को तैयार है। आज अमेरिका की हालत यह बन गई है कि उसके पास जितनी भी चीज़ें थी आग को बुझाने के लिए, फायर ब्रिगेड की जितनी चीज़ें थी या पानी था, पानी ख़त्म हो रहा है। जो आग को बुझाने के लिए जो गैस होता वो ख़त्म होता जा रहा है। सारी कोशिशें उसकी नाकाम हो रही है, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से है। जब अल्लाह की तरफ से कोई आफत आती है तो दुनिया उसे लाख कोशिश कर ले, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकती। जिस हवाई जहाज़ के ज़रिए से, जिस हेलीकॉप्टर के ज़रिए से आग को बुझाया जा रहा था, अब उसी हेलीकॉप्टर में आग लग रहा है, वही खुद तबाह हो जा रहा है। यही अमेरिका गजा को ख़त्म करने के लिए, गजा को तबाह बर्बाद करने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुआ था। हर सब कुछ दे रहा था, खुल करके कह रहा था कि हम इजराइल के साथ हैं और गजा पे बमबारी करो, हथियार पे हथियार दिए जा रहा था। लेकिन जब आज अपने ऊपर आया है तो आज रो रहे हैं। और हॉलीवुड के वो स्टार जो कहते थे किल देम ऑल, इन सबको मार देना चाहिए, कोई नहीं बचना चाहिए, जिस टीवी पे आकर के वो ये कह रहे थे कि सब कोई नहीं बचना चाहिए, सबको मार देना चाहिए, उसी टीवी पे आज आकर के वो रो रहा है। आज उसे एहसास हो रहा है कि किस तरीके से दूसरे का दर्द होता है। फिर भी तुम्हारी जान बच गई है। उन गजा के अंदर कितने लोगों को शहीद कर दिया गया, उनकी जान भी चली गई। अमेरिका के अंदर यह परेशानी है, आफत है, फिर भी जाने तो बहरहाल महफूज है। मेरी सहानुभूति है उनके साथ, दुआएं हैं कि अल्लाह उनके जान की हिफाजत फरमाए। लेकिन अब समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से दूसरों का दर्द होता है, किस तरीके से उनके घरों को तहबाला कर दिया गया, उनके घर को मिसमार कर दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया। आज जब अपने ऊपर आया है तो हाहाकार मचा हुआ है, रो रहे हैं कि हमारे साथ ये परेशानी आई है, कुदरती आफत आ गया है। इसी तरीके से ये अल्लाह का ज़ाब्ता है कि अल्लाह जब दुनिया में जुल्म बढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला जालिम को एक न एक दिन सज़ा ज़रूर देता है। जालिम को उसके किए की सज़ा ज़रूर देता है। इससे बड़े बड़े दुनिया के अंदर जालिम आए,
فرعون جیسا ظالم آیا اللہ نے اسے بھی مٹا دیا، شداد آیا اللہ نے اسے بھی مٹا دیا، قارون آیا اللہ نے اسے بھی مٹا دیا۔ ہر ظالم کی انتہا ہوتی ہے، اور جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور گرفت کرتا ہے، اور پھر ایسے عذاب میں پکڑتا ہے، پھر اللہ کا ایسا عذاب آتا ہے کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ملتا ہے۔ ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور ویسٹرن کلچر کی تہذیب بہت اچھی تہذیب ہے، وہیں کی یہ خبریں آ رہی ہے کہ جس شہر کے اندر آگ لگا ہوا ہے، جس شہر کے اندر آسمانی قدرتی آفت آئی ہوئی ہے، اس شہر کے اندر لوگ چوری کر رہے ہیں دوسرے کے گھروں کے اندر۔ جو گھر خالی کرا لیا گیا ہے، لوگوں کو نکال دیا گیا، اس گھر کے اندر گھس کر کے چوری کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں۔ کتنے شرم کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی تہذیب بہت اچھی ہے۔ یہ شرم آنی بلکہ تھوکنا چاہیے ایسی تہذیب پہ کہ جو تہذیب انسان کو دوسرے کے سامان کی حفاظت نہ سکھلا سکے، دوسرے کی چوری کرنے پہ آمادہ، دوسرے کی چیزوں کو چوری پہ آمادہ ہو جائے، دوسرے کی چیزوں کو لوٹ کھسوٹنے لگے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، اور اسی تہذیب کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی تہذیب